नमस्कार प्यारे भक्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंत्रों उच्चार के साथ साथ महागौरी की कथा सुनना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज हम इस दिव्य कथा में सुनेंगे माता का रहस्यमय जन्म, भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम की गाथा। कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और घोर तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। भगवान शिव ने मां पार्वती की कठिन परीक्षा ली। साथ साथ हम सुनेंगे वो दिव्य लीला, आखिर कब शिव जी ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर शिव पार्वती का दिव्य विवाह और अंत में समापन। साथ ही होंगे कुछ अलौकिक और चमत्कारी मंत्र जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन की सारी मुसीबतों का नाश होगा और परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरी कथा और अंत में चमत्कारी मंत्र आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। तो भक्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि का 8वां दिन, जब संपूर्ण ब्रह्मांड महागौरी माता की दिव्य शक्ति से आलोकित होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसमें छुपे हैं प्रेम, त्याग, तपस्या और अंततः विजय के रहस्य। ये कहानी है उस गौरवर्ण देवी की जिसने अपनी अटूट भक्ति से स्वयं महादेव का हृदय जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, महागौरी बनने से पहले माता का रूप कैसा था? क्यों उन्हें काल रात्रि कहा जाता था और कैसे एक रात में उनका संपूर्ण रूप बदल गया? चलिए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, रहस्यमयी युगों पहले, जब अंधकार ने पृथ्वी को अपने आगोश में जकड़ लिया था, जब दैत्यों का आतंक चरम पर था, तब हिमालय राज के महल में एक अद्भुत बालिका का जन्म हुआ। राजा हिमवान और रानी मैना की ये पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं थी। जन्म के समय ही उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। ज्योतिषियों ने कहा था, ये कन्या महादेव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसकी राह आसान नहीं होगी। लेकिन कौन जानता था कि इस सुंदर बालिका को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? कौन जानता था कि प्रेम पाने के लिए उसे कितनी कड़ी तपस्या करनी होगी? नन्ही पार्वती जब बड़ी हुई तो उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। लेकिन शिव तो संसार से विरक्त होकर गहरी तपस्या में लीन थे। अध्याय 2, प्रेम की पहली किरण। एक दिन जब पार्वती वन में फूल चुन रही थीं, तो उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा है। उसका तेज इतना प्रबल था कि सूर्य भी फीका लग रहा था। जटाओं में गंगा, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, यही तो थे उनके इष्ट देव महादेव। पार्वती का हृदय धड़कने लगा। वे धीरे धीरे शिव के पास गईं और उनकी सेवा में लग गईं। दिन रात फूल, फल, जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ातीं, लेकिन महादेव की आंखें तो खुलती ही नहीं थीं। महीनों बीत गए, वर्ष बीत गए। पार्वती की सेवा देखकर देवता भी प्रभावित थे, लेकिन शिव अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि उन्हें पार्वती के प्रेम का आभास तक नहीं हुआ। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए और बोले, पुत्री, केवल सेवा से शिव का मन नहीं पिघलेगा, तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। लेकिन सावधान रहना, ये तपस्या तुम्हें बदल देगी। पार्वती दृढ़ स्वर में, मुनिवर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे अपना रूप ही क्यों ना बदलना पड़े। अध्याय 3, घोर तपस्या का आरंभ। और इस प्रकार शुरू हुई पार्वती की भयंकर तपस्या। उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने केवल फल फूल खाना छोड़ा, फिर केवल पत्ते खाने लगीं, फिर केवल जल पर रहने लगीं। वर्षा की बूंदें, बर्फ के तूफान, धधकती धूप, कुछ भी पार्वती को अपनी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती रहतीं। धीरे धीरे उनका सुंदर श्वेत रंग काला पड़ने लगा, कोमल त्वचा खुरदुरी हो गई, सुंदर बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुईं। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। लोगों ने उन्हें काली नाम दे दिया था। कुछ तो कहते थे कि वो कोई राक्षसी है, लेकिन पार्वती का संकल्प अटूट था। एक दिन हिमवान राजा अपनी पुत्री को देखने आए। अपनी सुंदर पुत्री की ये दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हिमवान रोते हुए, पुत्री,
तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? इस तपस्या को छोड़ दो, मैं तुम्हारा विवाह किसी और योग्य वर से करा दूंगा। पार्वती दृढ़ता से, पिताजी मैंने संकल्प लिया है, या तो शिव मिलेंगे या मैं प्राण त्याग दूंगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 4 परीक्षा का समय। पार्वती की तपस्या से तीनों लोक हिल गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं इस घोर तपस्या से पृथ्वी का संतुलन न बिगड़ जाए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव को जगाना होगा, लेकिन पहले पार्वती की परीक्षा लेनी होगी कि उनकी भक्ति सच्ची है या नहीं। अचानक पार्वती के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पार्वती को यह पता नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण, देवी मैं देख रहा हूं आप भगवान शिव की तपस्या कर रही हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि शिव कैसे हैं? पार्वती, महात्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्ध ब्राह्मण, शिव तो एक अजीबो गरीब व्यक्ति हैं। शमशान में रहते हैं, भूतों के साथ नृत्य करते हैं, गले में सांप पहनते हैं। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं है। आप जैसी सुंदरी के लिए कोई और अच्छा वर मिल सकता है। यह सुनकर पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। पार्वती क्रोधित होकर, महात्मा जी आप मेरे प्रभु की निंदा कर रहे हैं। हाँ, वे शमशान में रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें शांति मिलती है। हाँ, उनके पास धन नहीं है क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उनसे प्रेम करती हूँ और केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पार्वती के सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। अध्याय 5 दिव्य रूपांतरण। भगवान शिव, प्रिय पार्वती, तुमने मुझे अपने प्रेम और भक्ति से प्रभावित कर दिया है। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती आंसू भरे स्वर में, प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगाई? मैंने तो आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भगवान शिव, प्रिय यही तो देखना था कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या नहीं। अब देखो। भगवान शिव ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और पार्वती पर छिड़का। ये कोई साधारण जल नहीं था, ये गंगा का अमृत जल था। जैसे ही ये जल पार्वती के शरीर पर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका काला रंग धीरे धीरे गोरा होने लगा। खुरदुरी त्वचा कोमल और चमकदार हो गई। बिखरे बाल सुंदर जूड़े में बंध गए। जो देवी अब तक काली कहलाती थी, वो अब गौरी कहलाने लगी। उनका रूप इतना सुंदर था कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत आभूषण, सब कुछ दूध जैसा उजला। चारों हाथों में त्रिशूल, डमरू, कमल पुष्प और अभय मुद्रा। वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनकी सवारी सफेद बैल वृषभ था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा। अप्सराओं ने नृत्य किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान शिव, अब तुम केवल गौरी नहीं हो, बल्कि महागौरी हो। तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने तुम्हें ये स्थान दिलाया है। अध्याय 6 दिव्य विवाह। हिमालय के दिव्य शिखर पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये था आदि शक्ति और आदि पुरुष का मिलन। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता उपस्थित थे। हिमवान की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इस विवाह का सबसे बड़ा महत्व ये था कि महागौरी ने प्रमाणित कर दिया था कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान का हृदय पिघलाया जा सकता है। विवाह के बाद महागौरी ने कहा, मैं वचन देती हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अध्याय 7 महागौरी की शक्ति। महागौरी की शक्ति अपार थी। वे अष्टम नवदुर्गा थीं और उनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते थे। एक कथा है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने महागौरी से प्रार्थना की, माता मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है, कृपया मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। महागौरी प्रकट हुई और बोली, पुत्र तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। और सच में ब्राह्मण की पत्नी तुरंत स्वस्थ हो गई। एक और कथा है एक राजा की जो अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित था।
उसके राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। प्रजा भूख से परेशान थी। राजा ने महागौरी की कड़ी तपस्या की। महागौरी ने प्रसन्न होकर वर्षा की और राज्य हरा भरा हो गया। तब से वो राजा हर साल नवरात्रि में भव्य पूजा करवाता था। महागौरी माता की ये विशेषता है कि वे अपने भक्तों को जल्द ही अपनी कृपा प्रदान करती हैं। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु है। अध्याय 8 आध्यात्मिक संदेश। महागौरी की कथा हमें क्या सिखाती है? पहला संदेश, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। पार्वती ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। दूसरा संदेश, कड़ी मेहनत और तपस्या का फल मिलता है। पार्वती की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। तीसरा संदेश, बाहरी रूप मायने नहीं रखता, असली सुंदरता भीतर की पवित्रता में है। चौथा संदेश, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका कल्याण ही करते हैं। मंत्रोच्चार। महागौरी माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे देवी, आप सभी प्राणियों में महागौरी के रूप में स्थित हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ध्यान मंत्र। मंत्र, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अर्थ, जो श्वेत बैल पर विराजमान हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जो परम पवित्र हैं और जो महादेव को आनंद देने वाली हैं, ऐसी महागौरी हमें शुभता प्रदान करें। समापन। इस प्रकार महागौरी माता की ये दिव्य कथा संपन्न होती है। नवरात्रि के 8वें दिन जब हम महागौरी की पूजा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वे न केवल सुंदरता की देवी हैं, बल्कि धैर्य, तपस्या और अटूट श्रद्धा की प्रतीक भी हैं। जो भक्त सच्चे मन से महागौरी माता की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी अंधकार दूर हो जाता है। उसका जीवन उजले प्रकाश से भर जाता है। आज जब आप माता महागौरी की पूजा करें तो ये कथा याद रखिए। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे सनातन धर्म के चैनल स्वस्तिक भक्ति हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राशि, नाम और आप ये वीडियो किस गांव शहर से देख रहे हैं। हम आपको विशेष उपाय बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता रानी आपको और आपके परिवार को खुश रखें। महागौरी की जय। जय माता दी।